मैं देखता हूं कि जितनी दादागिरी और जितनी इस समय गुंडागर्दी और जितनी वाहियाती इस समय जो लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए जो इस पार्टी ने शुरू किया है, वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे बताइए, होम मिनिस्ट्री पुलिस किसके अंडर है? होम मिनिस्ट्री के पास जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या जम्मू कश्मीर में, उनके पल्ले है क्या? उमर अब्दुल्ला के पास होम मिनिस्ट्री है क्या? ही इज होम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर? नो। ये पुलिस और जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज जितनी है किसके पास है? ये सारी की सारी बीजेपी वालों के पास है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दे आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ पुलिस, दे आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस। आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं बड़ी अफसोस से कह रहा हूं, इनका काम ही नहीं बनता। ये तो सरकारी बंदे हैं, सरकारी हैं। रिजाइन करो ना बीजेपी से, क्यों बैठे वहां? नहीं सुनता कोई। बड़े प्रेसिडेंट, बड़े एमएलए, रिजाइन करिए। आपकी अगर ये हालत है, एमएलए वहां का बैठा है, रिजाइन करें बिलावर का। उधर दोनों इलाके, तेरे इलाके में किलिंग हुई है और तेरी ही सरकार है। आप क्या कर रहे हो भाई? तीन का और मेंबर पार्लियामेंट बैठा दिल्ली में, और एक इनका एक और एमएलए वो उधर से कहता है कि किसका, वो कह रहा है कि जनाब इसी तनख्वाह में गुजारा करो और हम ले रहे हैं मुझा, हम ले रहे हैं मजे। मुझे बताओ, जब ये लोग मजे लेने आए हैं बीजेपी के, लोगों के हालात पे मजे लेंगे, लोगों की लाशों पे मजे लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे उम्मीद की जा सकती है। और हम संवेदना के साथ साथ हम उस फैमिली के साथ खड़े हैं। हमारे इलाके, हमारे वर्कर है, वो जो दर्शन द्योते वाले, उनकी फैमिली हमारा वर्कर है। हमने 4 बार एमएलए का इलेक्शन जीता है उस इलाके में। 10 साल हम 10 साल लोकसभा रहे हैं और मिनिस्ट्री की है लोगों के सिर पे। आज लोग तकलीफ में होंगे, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा, मनोहर लाल ये जाएंगे जो अभी तक इनको पता ही नहीं है आशु जंगल है कहाँ। बता देना कोई, मैं मानू तब। जो जंगल का है कहाँ, किस जगह अटैक हुआ है, कहाँ बंदे मारे हैं, क्यों मरे हैं, किसने मारे हैं? आपको गांव का पता नहीं, घर का पता नहीं। जीते हो आप किसी के नाम पे जीते हो, और दूसरा नंबर आपको ये नहीं पता इशू किसने उठाने हैं और किसके खिलाफ जा रहे हैं। आपका सारा प्रदर्शन आप ही सरकार के खिलाफ, आपकी दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है। और ये हमें करना था, ये कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये रिजाइन कर दें, बेटर है, और हमें रोक दें। हमारे साथ से गाड़ियां निकल के जा रही हैं, कोई सुनील की, कोई राजीव की, कोई परिहार की, कोई दर्शन की है, और हमें पुलिस ने रोका हुआ है। मनोहर के पास से कुछ इनको इधर रोक लिया निंगाम में, तो मैं ऊपर पहुंचा, बाहर रोक दिया। और हमें अफसोस है, रोकने के बाद फिर वो उन्होंने, वो जब वो बंदे हमारे पास से निकले, मैंने कहा मैं अब तो मैंने जाना है, ये तो बात ही नहीं है। 1 लाख आखिरी एमएलए था, ये भी निकल गया। फिर हम उतर गए, और गाड़ियां हमारी फिर नहीं चलने दी। फिर मैं गाड़ियां छोड़ दी, पैदल चलना शुरू कर दिया। फिर एसपी आगे सारे रोक लिया। फिर हम पैदल, हमने गाड़ी पर जाएंगे वहां, सारी पुलिस लगा के हमें जाके रामकोट पुलिस स्टेशन में ले गए, वहां बिठा दिया। वहां बैठ के मैंने कहा पर्चा लगाओ। अभी तक मैं कह रहा पर्चा लगाओ ना भाई साहब, क्यों बिठाया यहाँ? ये पर्चा नहीं लगाएंगे तो रखा किस लिए? किसकी सिक्योरिटी किसकी खराब कर रहे हैं हम? किसका इमेज खराब करने जा रहे हैं? हम तो उन बच्चों के जो बेचारे जिनके हालात, जिनके घर के हालात खराब हुए हैं, हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि 10-10 लाख रुपया एक एक परिवार को मिले और एक एक घर को नौकरी मिले। हमारी डिमांड है, दिस इज वेरी क्लियर। और दे कौन? होम मिनिस्ट्री, सरकार, उनकी बंदे, उन्होंने उनकी वजह से मरे, उनकी नालायकी से मरे हैं। ये आफ्टर लोकसभा इलेक्शन के बाद ये सारा सीन बना है, आपको समझ होनी चाहिए। लोकसभा में इन्होंने क्या किया, सारी बीएसएफ, सारी की सारी बीएसएफ उठाई उधर से और लगा दी यहाँ लोकसभा के इलेक्शन में, ताकि इलेक्शन ना जीतने दे, पूरी लगा दी। वहां रख दिए नाई, बाल काटने वाले, वो रखे थे बेचारे, और तो भी वो वहां रक्षा करेंगे और ये हमारी लोकसभा की तबाही करेंगे। हुआ क्या, उसके बाद जो ही इलेक्शन खत्म हुआ तो बंदे आगे थे। अब पहला अटैक ये एसपीओ पे हो गया, आपको पता है।
दूसरे 4 फौजी भी मार दिए, तीसरा अटैक भद्रवाह में, चौथा अटैक मारा। मतलब हालत इतनी खराब हो गई, यहाँ पे या मेले में बहुत लड़के की गर्दन काट दी। फिर इन्होंने उधर बकवास ऐसे ही धरने, ये इतने पुलिस है और लड़के हैं, इनको सालों लड़ना, एकदम मैदान में आओ, हिम्मत है सालों लड़ना ही है ना, हम लड़ लेते हैं। जलील लोग हो, लड़ना चाहते हो लाठी से लड़ना है, मुक्के से लड़ना है, दिमाग से लड़ना है, दलील से लड़ना, आइए मैदान में। और ये बकवासनामा बंद करिए कि आप लोगों को डरा के वो एमएलए गया, रात को उसके गलमा पकड़ लिया, हमारा तो है नहीं। लेकिन सवाल है व्हाट इज नॉनसेंस, वो लोग जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो क्यों नहीं जाएंगे, और कोई भी आदमी जा सकता है, रोकने की क्या मतलब है। और इस किस्म के हालात आप पैदा करोगे और आप हटा दोगे सिक्योरिटी फोर्स से, और सिक्योरिटी को मजबूत करने के बजाय, सिक्योरिटी को काम देने के बजाय आपने कंफ्यूज करके रखा है, उनको रोका हुआ।